गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पुरुषोत्तम माघ मास महत्व अध्याय 2। सूत जी बोले, राजा परीक्षित के पूछने पर भगवान शुक द्वारा कथित परम पुण्य प्रद श्रीमद् भगवत सुखदेव जी के प्रसाद से सुनकर और अंत तरण राजा का मोक्ष भी देखकर अब यहाँ यज्ञ करने को उद्धत ब्राह्मणों को देखने के लिए मैं आया हूँ और यह यज्ञ में दीक्षा लिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन कर मैं कृतार्थ हुआ। ऋषि बोले, हे साधु, अन्य विषय की बातों को त्याग कर भगवान कृष्ण द्वैपायन के प्रसाद से उनके मुख में से जो आपने सुना है वही अपूर्व विषय है। हे सूत, आप हम लोगों से कहिए, हे महाभाग, संसार में जिसने कोई सार नहीं है, ऐसी मन को प्रसन्न करने वाली और सुधा से भी अधिकतर हितकर है, ऐसी पुण्य कथा हम लोगों को सुनाइए। सूत जी बोले, विलोम से उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूँ, जो श्रेष्ठ पुरुष भी आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। भगवान व्यास के मुख से जो मैंने सुना वह यज्ञ कथा मैं कहता हूँ। एक समय नारद मुनि नारायण के आश्रम में गए। नर नारायण दोनों वहाँ उपस्थित थे। जो आश्रम बहुत से तपस्वियों, सिद्धों तथा देवताओं से भी युक्त है और वैर, बहेड़ा, आंवला, बेल, आम, अमड़ा, कैथ, जामुन, कदम्बादि और भी अनेक वृक्षों से सुशोभित है। भगवान विष्णु के चरणों से निकलती हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी वहीं जहाँ पर बह रही हैं। ऐसे नर नारायण के स्थान में श्री नारद मुनि ने जाकर उन पर ब्रह्म नारायण को, जिनका मंद सदा चित्त में लगा रहता है, जिनके जितेंद्रिय काम क्रोधित शत्रुओं को जीते हुए हैं, अंत प्रभा जिनके शरीर से चमक रही है, ऐसे देवताओं के भी देव तपस्वी नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर और हाथ जोड़कर नारद उन मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे देवगण, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर, आप सत्यव्रत हो, त्रिसत्य हो, सत्य आत्मा हो और सत्य संभव हो। हे सत्याने, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा स्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या ना करें तो जो कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तरती है, इसके तनिक भी संशय नहीं है। पहले सतयुग आदि में जो एक पाप करता था तो सभी पापी हो जाते थे। ऐसी स्थिति हटाकर कलयुग में केवल कर्ता ही पापों से लिप्त होता है। यह आपने तप की स्थिति है। हे भगवान, कली में जितने प्राणी हैं वे सब विषयों में आसक्त हैं। स्त्री पुत्र ग्रह में लगा है। चित्र जिसका ऐसे प्राणियों का हित करने वाला हो, जो मेरा भी थोड़ा कल्याण हो, ऐसा विषय विचार कर केवल आप ही कहने के योग्य हैं। वहीं आपके मुख से सुनने की इच्छा से मैं ब्रह्मलोक से आया हूँ। आपकी उपकार प्रिय विष्णु हैं, ऐसे वेदों से निश्चित है। इसलिए लोपाकार के लिए कथा का सार इस समय आप सुनाइए, जिससे श्रावण मास से निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार नारद जी का वचन सुन भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और भुवन को पवित्र करने वाली पुण्य कथा आरंभ की। श्री नारायण बोले, हे नारद, गोपों की स्त्रियों से मुख कमल के भ्रमण, रास के ईश्वर, रसिकों के आवरण, वृंदावन बिहारी, ब्रज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को कहता हूँ, जो निश्चय मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। उनके कर्मों को ही हे वश्य इस पृथ्वी पर कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुनि, आप भी भगवान के चरित्र का सार जानते हो और यह भी जानते हो कि भगवत चरित्र वाणी द्वारा नहीं किया जा सकता। तथापि अद्भुत पुरुषोत्तम महात्मा आदर से कहते हैं। यह पुरुषोत्तम महात्मा दरिद्रता और वैधव्य को नाश करने वाला, यश के दाता और सुपुत्र और मोक्ष को देने वाला है। अतः शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए। नारद बोले, हे मुनो, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता हैं? उनका महात्म्य क्या है? यह अद्भुत सा प्रतीत होता है। अतः आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए।
सूत जी बोले, श्री नारद का वचन सुन नारायण क्षण मात्र पुरुषोत्तम की अच्छी तरह मन लगाकर बोले। श्री नारायण बोले, पुरुषोत्तम, यह मास का नाम जो पड़ा है वह भी कारण से युक्त पुरुषोत्तम मास के स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम ही हैं, इसलिए ऋषिगण इनको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, चैत्र आदि मास में हैं जो अपने अपने स्वामी देवताओं से युक्त हैं, ऐसा मैंने सुना है, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम नाम का मास नहीं सुना। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा की निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए? हे कृपा निधि, यह आप मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप विधान से सहित हे प्रभु कहिए। हे तत्पते, हे मास में क्या करना है, कैसे स्नान करना है, क्या दान करना है, इस मास का जप पूजा उपवास आदि साधन क्या है, कहिए। इस मास के विधान से कौन के देवता होते हैं और क्या फल देते हैं, और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी तथ्य हो वह तदोपधन कहिए। साधु दीनों के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं, वे बिना पूछे कृपा के सदुपयोग किया करते हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य के अनुवर्ती दरिद्रता से पीड़ित नित्य रोगी रहने वाले, पुत्र चाहने वाले, जड़ गूंगे, ऊपर से अपने बड़ों को धार्मिक दर्शाने वाले, विद्याहीन, मलिन वस्त्रों को धारण करने वाले, नास्तिक, पर स्त्रीगामी, नीच, जर्जर, दास वृत्ति करने वाले, आशा जिनकी नष्ट की गई है, संकल्प जिनके भ्रग हो गए हैं, तत्व जिनके क्षीण हो गए हैं, कुरूपी, रोगी, कुष्ठी, टेढ़े मेढ़े अंग वाले, अंधे, अष्ट वियोगी, मित्र वियोगी, स्त्री वियोगी, आत्म पुरुष वियोगी, माता पिता विहीन, सुख दुख आदि से सूख गए हैं, अंग जिनके अपनी इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं, किस अनुष्ठान के करने और सुनने से पुनः उत्पन्न ना हो, प्रभु ऐसा प्रयोग हमें सुनाइए। वह वाध्य दोष, अंगहीनता, दुष्ट व्याधिता, रक्त पित्त आदि मिर्गी, राजस, क्षमी जो दोष हैं, इन दोषों से दुखित मनुष्य को लेकर हे जगन्नाथ मैं दुखी हूँ, अतः मेरे ऊपर दया करके हे ब्रह्म मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार से कहिए। हे प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, समस्त तत्वों के आयतन हैं। सूत जी बोले, इस प्रकार नारद जी के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर देवगण नारायण चंद्र की तरह शांत महामुनि नारद से नए मेघ के समान गंभीर वचन बोले। इति श्री पुरुषोत्तम महात्मा द्वितीय अध्याय संपन्न। बोलिए श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिलते जाएं, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।